तो दोस्तों एनटीपीसी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की तरफ से डिविडेंड के रूप में ₹2.25 का सेकंड इन टर्म डिविडेंड कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया। तो याद रखिएगा, ₹2.25 का कंपनी ने डिविडेंड भी इस क्वार्टर में आपको दिया है। टाटा क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें, मैं आपको मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ मैं कंपेयर करके बताता हूँ, ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 44,983 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 44,601 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 42,820 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 4% के आसपास की गिरावट है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी वही आपको 4% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला 4% के आसपास। मैं आपको बता दूं, मार्केट कंपनी ने शो किया 42,820 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में 44,646 करोड़ आसपास। तो आप कह सकते हैं कि जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था उससे कम ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने वाला है। ये मेरे लिए भी एक थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल से साल क्वार्टर नहीं गिरना चाहिए था। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। पावर सेक्टर की कंपनी है। अब पावर सेक्टर का डिमांड अच्छा खासा देखने को मिला। आपने अदानी पावर के रिजल्ट देख ही लिए होंगे, जेपी पावर के रिजल्ट आ जाए हैं, तो सारे पावर वाले कंपनी के अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरना एक बड़ा सरप्राइज है। एक्सपेंस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 39,261 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। पिछले साल 37,007 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 38,782 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि साल से साल देखें तो कंपनी का जो खर्चा है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। जबकि कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन यहाँ पे खर्चे उल्टा आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 4,726 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 4,854 करोड़। अभी देखें तो 5,208 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साल से साल कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। जब कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ा है। तो देखिए, प्रॉफिट बढ़ने का इस बार ये रीजन है कंपनी ने दिया है, वो है कि रेगुलेटरी डिफरेंट अकाउंट जो होता है कंपनी का, उसमें कंपनी को 1,436 करोड़ का फायदा हुआ है। जी हाँ, 1,436 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ है रेगुलेटरी डिफरेंट अकाउंट के थ्रू। पिछले साल 1,600 करोड़ के आसपास का लॉस लगा था। पिछले क्वार्टर में 219 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इस फायदे की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि अगर ये हटा देते हैं कंपनी का तो पिछले क्वार्टर में 4,500 का प्रॉफिट था। पिछले साल 6,500 का। अभी देखें तो 3,772 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि आप कह सकते हैं साल से साल क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। जो कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी का प्रॉफिट के लेके, वो अगर देखा जाए तो वो था अप्रोक्सीमेटली 4,866 करोड़ के आसपास। तो उसके मुकाबले देखें तो कंपनी ने मात्र 3,772 करोड़ का प्रॉफिट शो किया, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹4.53 का था। पिछले साल ₹6.64 का। अभी देखें तो गिर के ₹3.84 के आसपास आपको देखने मिला। तो कंपनी का ईपीएस भी देखें आप तो साल से साल क्वार्टर आपको गिरता हुआ देखने मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑन पेपर देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर है। ऊपर से मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।